हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके जीके जीएस का नया वीडियो है। तो हम लोग यहां पर देखेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन। यहां पर मेन टारगेट जो है आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है और साथ में जो पीसीएस आरओआरओ और यूपीपी इन एग्ज़ाम में आपको जीके का ऐसा ही क्वेश्चंस मिलेंगे और साथ में करंट अफेयर की भी वीडियो अपलोड हो रही हैं, आप उसको भी लगातार देखें, ठीक है। और आपको इसके बाद यहाँ पर एक करंट की वीडियो मिलेगी जो डेली बेसिस पे होती है, जो आपके पिछले 1-2 दिन की घटनाओं पर आधारित होती है। और साथ में अगर करंट अफेयर हम लोग डेली करेंगे तो एग्जाम में पूछा जाता है। आरओआरओ में 20-25 क्वेश्चन, पीसीएस में 25-30 प्लस चले जाते हैं, आरओआरओ में 25 तक होते हैं, सीजीएल में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यूपीपी में भी ऐसे ही रहेगा। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार हैं। देखिए, ये होता है टिश्यू होता है। तो देखिए, 2 टिश्यू मेजर यहाँ पर एक है आपका, होता है फ्लोएम और एक जाइलम। तो देखिए, फ्लोएम फूड का ट्रांसफ़र करता है और जाइलम क्या करता है, रूट से वाटर ले आता है। ऐसे करिएगा, जाइलम जल लाएगा कहाँ से, रूट से लाता है। मिनरल भी लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ये सी हो जाएगा। कास्ट तक इसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये फ्लोएम, क्लेरेन, काइमा ये सब हैं। और ये जो ये फ्लोएम है, ये क्या है कि ये फूड ले जाता है, पत्तियों में फूड बनता है और वहाँ से फिर वो पौधे के विभिन्न भागों में देता है। तो आपके साइंस रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि द मेमोरी ग्लैंड इन द मैमल्स इज मेनली रिलेटेड टू। अब पूछा जा रहा है कि स्तनधारियों में क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्ट। देखिए, बॉडी से क्या होता है, स्वेटिंग होती, पसीना है, तो क्या होता है कि सॉल्ट्स वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं वो भी साथ में बॉडी से निकल जाते हैं और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा ठंडा भी फील होता है क्योंकि बॉडी से हीट निकल जाती है। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द वर्किंग पीरियड ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी की बात हो रही है। सीएजी कितने साल तक काम करता है उस पर बात हो रही है। 4 साल, 5 साल, 6 साल। देखिए, ये सीएजी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 148 में सीएजी की बात है, ठीक है। 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट आपका मिलता है देखने को, सुप्रीम कोर्ट। फिर 148 में आपका सीएजी है। तो कैग क्या करता है कि ऑडिट करता है, ठीक है। जो आपकी पीएसयू हैं, स्टेट में ऑफिस हैं और जो कुछ कंपनियां हैं, उनको क्या करता है, ये सीएजी ऑडिट करता है और 6 साल का इसका कार्यकाल होता है। अगला है कि 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दिल्ली, कराची, पूना या नागपुर। तो दिल्ली में हुआ था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का। अब देखिए, एक चीज़ समझिएगा, 1919 में ही आपका रॉलेट एक्ट आता है। क्या आता है, रॉलेट एक्ट आता है। तो इसको हम बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील कहते हैं। मतलब आपको शक के बिहाफ पे आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो आप कहीं अपील नहीं कर सकते किसी कोर्ट में, आपकी कोई दलील नहीं सुनी जाएगी और ना ही आप कोई वकील हायर कर सकते हो। तो जब आपकी बात सुनी नहीं जाएगी तो वकील भी नहीं हायर कर पाओगे। तो इसका रॉलेट एक्ट का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को उठा लिया, ठीक है, मतलब गिरफ्तार कर लिया। तो अमृतसर में क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे और बैसाखी का पर्व भी था, लोग इकट्ठा हो रहे थे और इनकी गिरफ्तारी पर भी बात चल रही थी। तो राजहंस नाम के व्यक्ति ने क्या किया, जनरल डायल को वो बताया, मतलब कह सकते हो कि आपने उसको सूचना दे दी कि यहाँ पर आपके ये अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो फिर ये जनरल डायल ने गोलियाँ चलवा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। उसके पहले कौन सा रूल आया था, रॉलेट एक्ट आया था, 1919 की ही बात है। और फिर बाद में किसको गिरफ्तार किया गया था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। तो ये आपके लिए इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और हर एक पॉइंट आपको क्या करना है, नोट करते चलना है। अगला है, पूछा गया है कि श्री चैतन्य किस देवता के उपासक थे। तो श्री चैतन्य यहाँ पर थे आपके भगवान कृष्ण, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो देखिए, थोड़ा सा वॉइस इधर उधर की आ सकती है क्योंकि डे टाइम में रिकॉर्ड करने में ये रहता है कि सोसाइटी में, कॉलोनी में काफ़ी घरों में बच्चे और तमाम तरह के खाना बनना, सीटी, बाहर कोई सब्जी बेचने वाला, इस तरह की आवाज़ आती रहेंगी। तो जस्ट इग्नोर इट। अब बाकी यहाँ चीज़ देखते हैं। पूछा जा रहा है कौन सा लैंडलॉक स्टेट है। तो लैंडलॉक स्टेट मतलब जो ज़मीन से चारों तरफ से घिरा। तो देखिए, बिहार घिरा हुआ है। बाकी आपको पता है, देखिए मैं कोस्टल स्टेट बताता हूँ। टोटल 9 राज्य हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। 5 इधर देखिए, 5 पश्चिमी घाट पर और 4 पूर्वी घाट पर, ठीक है। तो इधर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर गुजरात के बाद बात करें तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, इन 3 राज्यों की जो बाउंड्री है सीक्वेंस में मैंने बता दिया। इधर देखिए, यहाँ पर तमिलनाडु
ठीक है। फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तो इधर 4 हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। और आपसे यूपी पी और सीजीएल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सबसे लंबी बाउंड्री बताइए, तो सबसे लंबी बाउंड्री कोस्टल बाउंड्री में गुजरात हो जाएगा, और छोटी में गोवा हो जाएगा, और यूनियन टेरेटरी वाइज बड़ी में आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा, छोटे में लक्षद्वीप हो जाएगा। तो जो पॉइंट मैंने बोले उसको आप पॉज करके उसको ज़रूर देख लीजिएगा और लिख लीजिए। द टर्म pH रिफर्स टू, अब कह रहे हैं कि pH क्या है भाई। देखिए घोल की अम्लता या क्षारकता यानी एसिडिक करेक्टर या बेसिक। देखिए 0 से 7 और 7 से 14, तो 0 से 7 एसिडिक करेक्टर होता है, इसके बाद होता है बेसिक करेक्टर। ये सब लाइट कलर के होते हैं एसिडिक, ये बेसिक वाले डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। ये पर्पल तक चला जाता है, ये ग्रीन येलो में हो जाते हैं एसिडिक वाले। फिर एसिडिक स्वाद में खट्टे होते हैं, सिट्रस होते हैं, और ये क्षार जो हैं या बेस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं, ठीक है, बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो 7 वाला न्यूट्रल होता है, ये याद रखिएगा। तो इतनी सारी बातें pH वैल्यू इसी से डिसाइड होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि किसे हैलोजन के इलेक्ट्रॉन की सदस्यता जैसे अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है कि फ्लोरीन की हो रही है। हैलोजन कौन से 17th ग्रुप का, जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब दिया होता है, दैट इज 17th ग्रुप है। और बता दें जो हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप आपका ओजोन के लिए बहुत नुकसान पहुँचाता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि ओजोन परत आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। किसमें? स्ट्रेटोस्फीयर में मिलेगी, जिसकी जो मोटाई है 20 किलोमीटर से लेकर 35 तक ज़्यादा होती है, लेकिन 50 किलोमीटर तक फैली होती है। 16 सितंबर को हम ओजोन डे भी मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है, वहीं पर एक प्रोटोकॉल लाया गया था कि हमें कैसे CFC HFC जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं इनके इमिशन को कम करना है। जो रेफ्रिजरेटर गैस से जो निकलती है, या फिर जो आपका AC से निकलती है, या जितने कोलेंट प्लांट होते हैं उन जगहों से, ठीक है। तो जितनी भी बात इसके आसपास की बताई है उसको ज़रूर एज अ रेफरेंस नोट करें, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं सराउंडिंग की चीज़ें ज़रूर बताता हूँ। किसने इसमें बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं किया था, बाकी अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ये सब किसमें किए थे, ठीक है। अब आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैन धर्म में एक विधि थी संलेखना विधि। संलेखना विधि में क्या होता था कि इंसान खाना पीना त्याग देता था और उसकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाती थी। ऐसी एक मिलती जुलती प्रथा संथारा है जो कि राजस्थान की तरफ है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य गया था श्रवणबेलगोला में, और श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि से इनकी मतलब अपने आप प्राण त्यागते हैं, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि संलेखना विधि का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। उसमें क्या होता है कि इंसान खाना पीना छोड़ देता है, धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त ने बुद्धिज़्म को सपोर्ट नहीं किया था। बाकी अशोक तो कलिंग युद्ध के बाद तो फिर वही ले लेते हैं, मतलब बौद्ध धर्म में ही चले जाते हैं। फिर कनिष्क और हर्षवर्धन, ठीक है। अगला है जहांगीर के राजकाल में ये विदेशी आया जो आगरा की डच फैक्ट्री का प्रमुख था, तो यहाँ पर हो जाएगा विलियम हॉकिंस आया था, विलियम हॉकिंस, ठीक है। इंग्लिश खान की भी उपाधि देते हैं इनको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पित्रादुरा सजावट पद्धति किसके राजकाल में सबसे अधिक थी? तो जहांगीर के थी। जो दीवारों पे चित्र बनते हैं, फूल पत्ती, चिड़िया, पेड़ पौधे, पित्रादुरा वाला, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में मुगलों में चित्रकारी बहुत ज़्यादा फेमस हुई। उसमें कई जो क्या कहते हैं कि लोगों ने इस पर सहयोग दिया। और साथ में ये भी है, कहा जाता है कि जहांगीर बता सकता था कि किसी पेंटिंग में कि चित्र में पेड़ किसने बनाया है, चिड़िया किसने बनाई है, पहाड़ किसने बनाया है, इतनी उसकी सटीक समझ थी ड्राइंग को लेकर। अगला है कि सिंगापुर की शासक पार्टी को जहां प्रतिपक्ष की अनुमति नहीं है उसे क्या कहते हैं? पीपल्स एक्शन पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है फोबोस और डीमोस किसके दो ग्रह नहीं उपग्रह हैं भाई। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ग्रह है, तो ग्रह है मार्स के चारों ओर ये दोनों क्या करते हैं? चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो फोबोस और डीमोस क्या है? सबसे छोटा सैटेलाइट है। कहाँ का? पूरे सोलर सिस्टम का। जुपिटर का सबसे बड़ा सैटेलाइट है, आपको मिलेगा देखने को गैनीमीड, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में। और आपको फिर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके मिलते हैं? 146 मिलते हैं सैटर्न के, ठीक है। ये याद रखिएगा। मंगल के 2 हो गए, यूरेनस के 27 हो गए, बृहस्पति के 95 हो गए। तो ये हमने आपको यहाँ पर बताया। अगला है हल्के और भारी पिंड का संवेग समान है, इनमें से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी? तो भाई भारी पिंड की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी किसमें? तो देखिए उसमें मास ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला है एटम दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आइसोटोप कहते हैं इसको। जहाँ सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक मास होता है, इसको हम आइसोटोप कहते हैं, ठीक है।
चलिए यहाँ पर आपका नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाइकेन क्या है भाई, देखो लाइकेन जो है अलगे और मांस के क्या होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होते हैं। और लाइकेन अगर मरने लगे तो ये समझ जाइएगा कि फिर क्या है कि इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैला हो, खासकर जब सल्फर की मात्रा बढ़ती है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला है बर्फ़ की तुलना की कंक्रीट फर्श चलना आसान है क्योंकि। अब इसमें क्या है कि भाई अब देखिए कंक्रीट जो है, देखिए कंक्रीट होगा तो ऐसे होगा, बर्फ़ होगी स्मूथ तो इसमें फ्रिक्शन कम हो जाएगा, इसमें फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, मतलब चल सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर पूछा जाए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, 1949 के पास ये बना है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में अब तक के 32 सदस्य हैं। तो 32वां जो सदस्य था स्वीडन बना था, क्या बना था, स्वीडन बना था। 31वां सदस्य क्या बना था, फिनलैंड बना था। ठीक है, 1949 में बना है। इसमें तो यूरोपियन देश है, बाकी उधर से नॉर्थ अमेरिका से कनाडा और यूएसए इसमें शामिल है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से सब्सक्राइब करें हैं और वो लोग प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंपटीशन की तैयारी, एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें से सीजीएल, सीएचएसएल, आर्मी जीडी सबकी तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जीडी जिसको आप बोलते हो। तो सभी के लिए जीएस रामबाण है। और उसके बाद साथ में मैं करंट अफेयर का भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी साथ में देते चलें। देखिए यहाँ 1949 ईयर दिया हुआ है, इसी समय ये बनी थी। अगला 1929 में लाहौर षड्यंत्र में किन दो आदमियों को नाम सामने आया था, देखिए भगत सिंह और जतिन साहब। इन्हीं से इनको फांसी मिलती है। लोगों को समझना होता है कि जो इन्होंने उस असेंबली में बम डाल दिया था उसकी वजह से, बटुकेश्वर दत्त के साथ, नहीं वो नहीं था। यहाँ पर मेन था कि इन्होंने लाहौर षड्यंत्र में, तो लाहौर षड्यंत्र में उसमें क्या होता है कि देखिए होता क्या है कि 1909 के बाद 1929 में वो आना चाहिए था आपको कि जितने भी सुधार आयोग होते थे फिर, लेकिन 1927 में साइमन कमीशन बना और वो 28 में आ गया। साइमन गो बैक के नारे लगे और बाद में क्या होता है कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हो जाती है लाठीचार्ज से। टू विच डाइटी वॉज द ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ तंजावुर। तंजावुर में देखिए शिव मंदिर है, तंजावुर में शिव मंदिर है। हीरा चमकीला क्यों दिखाई पड़ता है भाई, TIR के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ये भी याद रखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे खासकर SSC CGL में देखने को मिलेंगे। कौन से इसमें धातु नहीं है भाई, हीलियम नहीं, हीलियम गैस है। पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो लास्ट ग्रुप में जो आपको दिया होता है नोबल गैसेस, उसी में सबसे ऊपर आपको हीलियम देखने को मिलेगी। अगला इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही बन गया वो इरिवर्सिबल है, लेकिन अगर फिजिकल होता है तो वो रिवर्सिबल होता है। जैसे पानी से बर्फ़ बन जाना, बर्फ़ से फिर पानी बन जाना, पानी से गैस बन जाना, गैस को फिर पानी बनाना, दैट इज रिवर्सिबल होते हैं ये। अगला है आधुनिक समय में मापन पद्धति की अवधारणा क्या है भाई, नक्षत्र डी होता था, याद रखने का। क्योंकि जब इक्वेटर पे लाइट पड़ती है तो सन की पोजीशन जैसे शिफ्ट होगी तो फिर परछाई भी होगी, उसी से लोग क्या करते थे, टाइम को नापते थे कि कितनी लंबाई है शैडो की, उस हिसाब से दिन बता देते थे कि भाई कितना बजा हुआ है। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने किसको हराया था, सामूगढ़ में दारा शिकोह हराया था, ये इनके भाई ही थे। ठीक है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु होती है, क्या नाम है, जब औरंगजेब मतलब यहाँ पर राजा बनने को आते हैं शाहजहाँ के बाद, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि इनके भाइयों में क्या होता है कि क्लैश होता है कि कौन किंग बनेगा। तो यहाँ पर जो औरंगजेब हैं फिर ये दारा शिकोह को हराते हैं। शाह शुजा से भी इनका युद्ध हुआ था। अगला है 1853 में कावसजी नाना भाई ने मुंबई में पहली शुरुआत करी थी। कहा है कि भैया कपड़ा मिल के, देखो भाई कितने क्वेश्चन मिले, एक तो 1853 मिला, व्यक्ति के नाम है कावसजी नाना भाई, फिर उसके बाद टेक्सटाइल कपड़ा, मतलब कपड़ा का मिल है। अगला फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या है, तो कार्बोनिल क्लोराइड है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, ये चीज़ याद रखिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, आगे है, लेकिन बीच बीच में आपसे बात करना भी ज़रूरी होता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका GK GS में किसी भी प्रकार से चीज़ें ना हो, और इसमें बाकी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि PPT चीज़ें अगर टाइम से नहीं हो पाती तो मैं सच चाहता हूं कि PDF सही अगर पढ़ा दूं और आप लोग समझिएगा उसका थोड़ा सा, आप देखिएगा कि अगर PDF से पढ़ पाते हैं कमेंट करें। PDF वगैरह से भी मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूं, ज्योग्राफी वगैरह है, पॉलिटी, हिस्ट्री, देन आपको जैसी नीड हो आप ज़रूर कमेंट करें। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द सेम एटॉमिक नंबर, अभी हो चुका है। तो सेम एटॉमिक नंबर किसकी बात कर रहे थे, हीलियम की बात कर रहे थे। सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज आइसोटोप H1 H2 H3, आप ऐसे देखते हैं। अगला है लिखा है बीम बिसारा जो है, ये सॉरी बीम बिसार है भाई, इसका इंग्लिश में तो बड़ा गड़बड़ लिखा जाता है, बीम बिसारा, बिम्बसार नाम ही अटपटा है। ठीक है, बिम्बसार किस राजवंश थे भैया, बिम्बसार हर्यक वंश थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, हर्यक वंश को हम
पितृहंता वंश बोलते हैं, बिंबिसार को मारेंगे अजातशत्रु को उनके बेटे मारेंगे, ऐसे करके सब एक दूसरे को मारपीट करते रहते हैं। ठीक है, अगला है रक्तस्राव को रोकने वाला कौन सा सॉल्ट है, तो फेरिक ऑक्साइड है जो रक्तस्राव को रोकने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं, आपके 30 क्वेश्चन हो गए। हालांकि आपके सीजीएल में आपको प्री में 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर यहाँ मेरा मेन टारगेट है कि आपको डेली ऐसे जीके की प्रैक्टिस कराई जाए। कम से कम 15 मिनट आप इस पर पढ़ो और उसको नोट्स बनाइए। बहुत लंबा वीडियो करेंगे तो आपको भी बोरिंग होगा और मुझे भी सब पंखा और कूलर बंद करके रिकॉर्ड करना होता है, तो थोड़े इशू होते हैं, तो प्लीज़ मैनेज करें। और आपकी और कोई डिमांड हो, रिक्वायरमेंट हो तो उसको ज़रूर बताएं और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आधी ऑडियंस है जो देखती तो है वीडियो, लेकिन वो वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे दी हुई है जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में आप क्या करेंगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और तमाम चीज़ें मैं GK GS की वहाँ पर भी अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।